नगर सेठ। हाँ ना तो यहाँ चना न बिर्रा हाँ, न अनाज, इसलिए तुम्हें नहीं बुलाई। फिर काहे को बुलाई? तुम्हें मालूम होना चाहिए किस लिए? मैं इसलिए बुलाई हूँ, हाँ तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। महारानी जी, हाँ हम आपके राज्य में रहने वाले एक नगर सेठ, एक बनिया व्यापारी, बताओ हम गरीब आदमी, हाँ तुम्हारा काम करे लायक है? सुनो हम बताते हैं क्या करना है। कौन सा काम है? नगर से तुमको मेरा करना है एक काम। बोलो महारानी जी। अरे करोगे कर तुम काम तो मैं दूंगी ये इनाम। हमें नाम देगी? कौन सा? तुम्हें ये देना और झूठी की। अरे राम 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 राम, यह हमारे बस का नहीं है। और अगर किया इनकार सेठ तो और तू सूली चढ़वाई। कैसी बातें करती हो? अरे नहीं तो तुमको और महाराज से और कत्ल देव कर। कैसी बातें कर रही महारानी जी? और अगर तुम काम करोगे मजे से राज करोगे। हाँ और नहीं किया अगर मेरा काम, अरे नहीं तो तुमको होगा यहाँ का बहुत बुरा अंजाम। महारानी जी, मेरे बात कुछ समझ में नहीं आती कि विक्रमादित्य पे झूठी गवाही देना है। आखिर वो कौन सी झूठी गवाही है? वो मैं बताऊंगी। झूठी गवाही तुम्हें देना है। कौन सी? अगर तुम झूठी गवाही दोगे हाँ, तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। लेकिन आखिर मुझे झूठ क्या बोलना है? झूठी गवाही ये देना है, क्या? तुम्हारे पास घर में हाँ, बहू है, बहू है। तुमको कहना है क्या? यहाँ से जाना है हाँ महाराज की कचहरी, हाँ मेरे स्वामी की, हाँ महाराज भरथरी के दरबार में जाना है हाँ, और उनके पैरों में गिर पड़ना। पाँव में। हाँ फिर कहना महाराज जी हम तो मर गए। हम मर गए, हम तो जिंदा ठाड़ हैं। अरे झूठ कहना है। अच्छा, हमका बहन से मर जाए। अगर आप झूठी गवाही दोगे हाँ, तो आपको महारानी जी बहुत बड़ा नेक देगी, जो मांगोगे वो देगी। ताहू दे है मैं भी दूंगी आपको नेक, पक्का। पक्का। और कहना है महाराज जी हम मर गए। हाँ तो महाराज जी कहेंगे क्यों मर गए? हाँ कहना महाराज जी हाँ, हम इसलिए मर गए, आज से हम तुम्हारे राज्य में नहीं रहेंगे। फिर तो महाराज जी कहेंगे क्यों नहीं रहोगे? हाँ, तुम कह देना महाराज जी आपके छोटे भाई विक्रमादित्य फिर मेरे घर हाँ, रोजाना हाँ, शाम सुबह जाते हैं हमारे घर। और कहते हैं कि नगर सेठ हाँ अपनी बहू को हाँ मेरे घर हाँ रोजाना शाम सुबह भेज दिया कर, हाँ, नहीं तो तेरा सर तेरी लठ से फोड़। महारानी जी आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसी बातें अपने देवर के ऊपर झूठा इल्जाम लगाती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए महारानी जी। कितने सुंदर विक्रमादित्य, पूरे राज्य में उनकी जय जयकार होती है। सुनो मेरी बात, तो झूठा इल्जाम और लगा
महारानी जी, और डर तुमने भगवान का दिखाया नहीं। अरे न खाई हो तुम अरे नरक में भी मिले ना ठिकाना मुझे। महारानी जी नगर से झूठा इल्जाम लगाकर विक्रमादित्य को फंसाना चाहती हो और नगर से मुझे नर्क में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। मुझसे झूठ बुलवा रही हूँ। 80 बरस का मैं नगर सेठ आपके राज का रहने वाला और मुझसे झूठा गवाही दिलाना चाहती हूँ। महारानी जी इससे कह दो झूठ गवाही दे दे, थोड़ी सी झूठ बोलना है। क्यों नहीं झूठ बोल देता हरामजादे? पागल हो गई है तू। मेरी नाश हो जाए पदोड़ा। सुन लो, मारिए सुन लो ये हरामजादे। हमारे दरबार का बोल देगा कि नहीं? नहीं देगा। देगा कि नहीं बोलिए। बाप रे क्या हुआ? बाप रे, अरे क्या हो गया? पकड़ के ठाड़ कर। ये बोलिए आप क्यों नहीं झूठी गवाही दे देते हो? तुम झूठ बोलिए। मैं भी झूठ बोलूंगी, आप भी झूठ बोलिए। नहीं इसी तरह मारूंगी, आपको मार मार के लालटेन बना देगी। तो बात ही बन गई ना। महारानी जी अगरचे ठीक है, आज तक मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। हाँ 80 वर्ष की उम्र हो गई। पूरे आपके इस नगर के लोग जानते हैं कि नगर से आज तक झूठ नहीं बोला है। हाँ। लेकिन अगरचे आप कह रही हैं तो मैं झूठ गवाही जरूर दूंगा महाराज की। अगर आप झूठी गवाही दे दोगे तो आपको महारानी जी सोने के घड़े देगी। ठीक है, तुम्हें सोने के घड़े मिलेगी। ठीक है, मुझे तुम बैठे बैठे उम्र भर खाओगे। जाओ ये बताओ महाराज जी से, महाराज की कचहरी कितनी समय लगती है? कल 10 बजे लगेगी। 10 बजे? हाँ तो ठीक है, मैं सुबह वहाँ पे 9 बजे ही पहुँच जाऊंगा। हाँ ठीक ठीक है, जा सकते हो। जा रहा। समय से आ जाना। हाँ ठीक। बांधी क्या बात है महारानी जी? और देखो। हाँ बोलिए। मैं जा रही कोप भवन। अच्छा मैं कोप भवन जा रही हूँ। हाँ। महाराज जी आएंगे। अच्छा तो महाराज जी पूछे कहाँ गई हैं? हाँ। महारानी जी तो बता देना महारानी जी कोप भवन गई। ठीक है, आप जाइए वहाँ का काम बनाइए, मैं यहाँ का काम संभाल लूंगी। तुम यहाँ का काम संभाल लेना। ठीक है जाइए। ठीक है जाइए। ठीक है। क्या बताऊँ, अगर महाराज जी आ जाएंगे जैसे महारानी कह रही वैसे ही बोलूंगी, वरना मुझे भी फांसी हो जाएगी। ठीक है महारानी जी। हाँ तो अब मुझे इस हरामजादे विक्रमादित्य को त्रिया जाल में फंसाना चाहिए। मैं देखती हूँ अगर इस हरामजादे को मैं इस महल से न निकलवा दिया तो मेरा नाम पिंगला। खुश रहो बांधे। आप आ गए महाराज जी? हाँ आ गए। ये बोलो हाँ। हमारी महारानी पिंगला कहाँ है? अरे आपकी महारानी पिंगला तो कोप भवन गई हुई है। क्या? हाँ कोप भवन। बांधी कैसी बात करती हो? मैं सच बता रही हूँ महाराज जी। कौन सा ऐसा कारण हो गया जो कि महारानी जी कोप भवन में? इसका मतलब? अरे महाराज जी अचानक महारानी जी के पेट में दर्द हुआ और वो कोप भवन चली गई। महारानी जी के पेट में दर्द हो रहा? बहुत दर्द हुआ
तो को भवन जाने की क्या जरूरत थी? हाँ, अरे कोई डॉक्टर बुलवा लेते, इलाज करवाया जाता, सही हो जाती। महाराज जी वो इतने बता गई है कि महाराज जी आए तो उनसे बोल देना महारानी जी को भवन में आप जाके मिल सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आप बाकी जाइए। ठीक है। हाँ मैं को भवन जा रहा हूँ हाँ, और देखता हूँ हमारी प्यारी पिंगला को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। ठीक, आप जाइए, जाके देखिए। प्यारे पिंगला, अरे ये हाथों के कंगन, ये सब बाहर पड़े हुए हैं, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, बात क्या है। चिको प्यारी पखार हो, अरे सब चेहरे सब में कुमिरा गया, प्यारी गुल गुलाब सा। और कौन सब में कुमिरा गया, प्यारी गुल गुलाब सा। अरे उठो, किस लिए नहीं बोलती डोलती हो? अरे स्वामी आप हमसे दूर रहिए। आए भैया जय समात रहा चेहरा तेरा और नाज़नीन गुल। चमक रहा चेहरा तेरा ये नाज़नीन गुलफाम, चल से जो पैर चढ़ करके प्यारी, अरे आज करूँ आज करूँ आराम, अरे कसक सब दूर करूँगा प्यारी, से मनो सुहाग की रात तेरा दिल खुश करूँगा। मिटाऊं सेजों पे चढ़ करके प्यारी, अरे रात भर मौजे आज भर दैया रे। नहीं स्वामी तुम मुझसे दूर रहो, मेरे करीब मत अरे आओ। बहुत दिन बाद तुम्हारे पास आए हैं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके काबिल नहीं रह गई। क्या? और सता वो न मुझी को, रहो दूर सा। दूरी साजा
महल बीच है शोला गिरा किसने ऐसा है शोला गिराया अरे नहीं जिंदगानी कबो खूब कमरे में विक्रम सफा करके उसने और सितम यूं हटा मेरा दिल प्यारे तुम कह रही हो कि विक्रम आया तुम्हारे पास? गलत है स्वामी, ये झूठा इल्जाम है। और नहीं इतना नादान वो भाई हमारा। नहीं इतना नादान वो भाई हमारा। और जफा वफा करके सितम तुम पे प्यारे पिंगला, मैं इस बात को कतई नहीं मान सकता कि मेरे भाई विक्रम ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। किया है कभी नहीं। तुम नहीं मानते, तुम कैसे मानोगे? मेरा भाई विक्रम बहुत सच्चा और बहुत ईमानदार है, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम कैसे तैयार होगे? क्या चाहते हो? तुम्हारा भाई है इसलिए अपने भाई की तरफदारी करते हो ना? क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है तुम्हारे पास जो कि मैं मान लूं? बोलो। पिंगला, जानना चाहते हो? सबूत पेश किया जाए, वरना मैं एक बात मानने को तैयार नहीं हूं। और जरा और पहचान तो कर लो। स्वामी। हाँ बोलो। और जरा पहचान तो कर लो और पिया फाता कताई।
ये उसकी फेटा है और उसकी तलवार है, उसकी कटारी है। जबरदस्ती कर रहा था, मैं जान बचा कर भाग रही थी। और कोई गवाह है? हाँ, और कोई गवाह? जाके मेरी बांदी से पूछ लो, जाके। बांदी, क्या बात है महाराज जी? बांदी, हाँ बोलिए। तू झूठ नहीं बोलेगी? सच सच बता, जो महारानी जी कह रही है सत्य है या गलत है? अरे महाराज जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं गंगा कसम खा के कह रही हूँ, जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। अच्छा, तू भी वैसे बोल रही है? महाराज जी, आज रात 12 बजे महारानी जी महल में आराम कर रही थी। आपके भाई विक्रमादित्य पूछे, ए बांदी ये बोल मेरी भाभी कहाँ है? मैंने बोल दी वो तो महल में आराम कर रही है। इसके बाद वो लोग गए, आपकी पिंगला रानी का हाथ पकड़ लिया। रानी जी चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। जब मैं बचाने के लिए गई, मुझे भी कह रहे थे बांदी आज चली जा, नहीं जो दुष्कर्म महारानी जी के साथ होगा वो तेरे साथ होगा। इसलिए महाराज जी ने भागी आई। बात रानी कहे वही बात तो, और पहले से दोनों जने और कर रखी एक। हम दोनों ने एक सलाह कर रखा है। अरे नहीं महाराज जी, मैं सच बोल रही, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको यकीन न हो हाँ, तो दूसरा गवाह से पूछ सकते हो। दूसरा गवाह? कौन सा है तेरा दूसरा गवाह? स्वामी, तुम्हें अभी विश्वास नहीं है? महारानी, विश्वास है, लेकिन अभी इस वक्त मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। कल सुबह 10 बजे कचहरी में आना, वहीं पे सभी के बयान होंगे और सभी के बयानों के अनुसार फैसला किया जाएगा। ठीक है महाराज जी, हम कल 10 बजे जरूर आएंगे। जाओ। ठीक है जाने। अब मुझे चलना चाहिए, अब मुझे चलना चाहिए। महाराज 10 बज चुके हैं और महाराज 10 बजे उनकी कचहरी लगेगी। आज मेरी मजबूरी है, अगर मैं झूठी गवाही नहीं देता हूं तो महारानी मुझे सूली में चढ़वा देगी और बच्चों को मेरे कत्ल करवा देगी। आज मजबूर होकर के मुझे गवाही देना पड़ेगा, वरना इनके राज्य में रहता हूं और इनके राज्य में मैं व्यापार का काम करता हूं। अगर ये गवाही नहीं दूंगा तो झूठे इल्जाम लगा करके महाराज से मुझे फांसी तक दिला सकती है। चलो महाराज के पास। महाराज, महाराज अब मर गए ले तैयार है। क्या हो गया सेठ जी, क्यों रो रहे हो? बोलो क्या बात है, कौन सा कष्ट है तुम्हें, बोलो क्या? अरे आपके राज में अरे रहूंगा नहीं, हो रहा घोर अपराध भारी यहाँ। कर्मादित है कर रहे अत्याचार है भारी यहाँ।
बोल दिल आप करिए आशा और मैं करूंगा किसी की रियायत नहीं, मेरे दरबार में होगा इंसान है। हाँ महाराज, मैं यही चाहता हूँ। सेठ जी, जी आप जरा भी दिल में डरिए नहीं। हमारे दरबार में सदा इंसाफ किया जाता है। आप दिल साफ करके बताइए और खुले शब्दों में बताइए बात क्या है। विक्रमा ने कौन सा ऐसा अपराध किया है? अरे आपके छोटे भाई और जो विक्रमादित्य हैं बोलते अपनी बहुओं को भेजो यहाँ। से थे यहाँ और सर तुम्हारे ही लाठी से फोड़ूंगा मैं। महाराज सेठ जी, विक्रमादित्य वैसे हमारा छोटा भाई विक्रमादित्य बहुत नेक इंसान है महाराज, लेकिन आप बतला रहे हैं तुम्हारे घर जाता है। महाराज स्कूल से आते हैं हाँ, और रास्ते में मुझे मिल जाते हैं, बोलते हैं नगर से अगर तूने अपनी बहू को हमारे माखान नहीं भेजा सांझ सुबह तो तेरे ही लट से मैं तेरा सर फोड़ डालूंगा महाराज। और कहता है अगर ये बात तूने किसी से बताई तो याद रखना मैं तुझे फांसी तक दे दूंगा महाराज। इतना अत्याचार हो रहा है, मैं आपके इस नगर में नहीं रहूंगा, जाकर के कहीं दूसरी शहर में रह लूंगा, लेकिन आपके इस उज्जैन नगर में नहीं रहूंगा। सेठ जी घबराओ नहीं दिल में, मैं इंसाफ करूंगा। क्यों ना मैं मेरा छोटा भाई हो, अगर उसने इतनी बड़ी गुस्ताखी किया है हाँ महाराज, तो भरतरी उसे कभी माफ नहीं करेगा महाराज उसको निहायत सजा मिलेगी। आप इसका फैसला करिए, आप न्याय करने वाले राजा हैं, न्याय के गद्दी में बैठते हो। अगर इस बात का फैसला नहीं हुआ, अगर आप अपने भाई को सजा नहीं दिया तो आपके राज्य में ये नगर सेठ जीवन में कभी मुंह नहीं दिखाएगा। ठीक कहते हो सेठ जी, मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन सेठ जी जी इस समय आज बहुत देर हो गई है। हाँ महाराज, दरबार खत्म होने को है। आप कल सुबह 10 बजे कचहरी आएंगे। ठीक है महाराज। कचहरी के समय आओगे, सभी लोग वहीं उपस्थित होंगे, हाँ महाराज। सभी लोगों के बयान लूंगा। ठीक है महाराज। अगर विक्रमादित्य गलत है तो मैं वादा करता हूं विक्रमा को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा और इस राज से उसे बाहर निकाल दूंगा। बड़ी अच्छी बात है महाराज। ठीक है महाराज, मैं कल सुबह आपके कचहरी में 10 बजे आ जाऊंगा। हाँ सेठ जी, कल चले आना। लेकिन इसका न्याय करना, फैसला करना साहब, हमको न्याय चाहिए साहब। अच्छा वो क्यों करते हैं सेठ जी? मैंने कह दिया आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, मैं किसी की राय नहीं करूंगा वहां पे। ठीक है साहब, मजा आ रहा। ठीक है। हेलो, या गए हमारे मैनेजर साहब, या गए हमारे मैनेजर साहब। ये इसी गाँव से उनकी तरफ से 101 रुपये घर वाले के लिए व्यवहार, 11 रुपये हमारे पाल के लिए, भैया के लिए धन्यवाद। दरबारी,
अरे महारानी जी देखिए सुबह के 10 बज चुके, आओ चले महाराज के पास। देखिए कचहरी टाइम हो रहा है, आओ चले चलिए। दरबारी देखो। जी महाराज जी। कचहरी का टाइम हो गया, 10 बज चुके हैं। हाँ जाओ सबसे पहले हमारे भाई विक्रमादित्य को बुला के लाओ। ठीक है महाराज जी, अभी आवाज लगा रहा हूँ। छोटे महाराज जी, विक्रमा जी आपके भाई महल में इंतजार कर रहे हैं।